क्या करते हैं पिताजी? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं? जी सर। मतलब ये रोड पे जो ऑटो चलती है? क्या बात है, ऑटो चलाकर आपका परवरिश किए जी सर। और वहीं से आपने यह अस्तित्व और यह अस्तित्व निकाले हैं। क्या बेटा आपका अंक कैसा कैसा रहा इस बार? मेरे मैथ्स में 100 में 100 आया 100 है। पूरे? मेरे केमिस्ट्री में 96 है, इंग्लिश में 95 है, फिजिक्स में 92 और हिंदी में 84 है। तो ये सारे श्रेय किसको जाता है? ये सारे श्रेय तो मेरे टीचर्स को ही जाता है, क्योंकि उच्च माध्यमिक की रिजल्ट आ गई है और इस रिजल्ट के बाद क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन बता दें कि इस वर्ष कई बेटियां जो है अपनी परचम लहराकर क्षेत्र में और पूरे राज्य में अपना एक अलग फिर से नया पहचान लेकर आई है। वही मैं अभी आ पहुंचा हूं समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर प्रखंड के भदैया पंचायत में, जहां पर एक बेटी, एक बच्ची ने इतने अच्छे अंक लाए हैं कि परिवार समेत, क्षेत्र समेत पूरे बिहार में एक अस्तित्व और परचम लहराकर अपनी नाम फिर से रोशन कर दिया है। नमस्कार, मैं सुधीर और अभी हमारे साथ समस्तीपुर की एक बेटिया है, उससे बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे क्या सब अंक लाई और कैसे उन्होंने इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है। आपका शुभ नाम बेटा? बबली कुमारी। बबली कुमारी, इस बार आपने इंटर उच्च माध्यमिक की एग्जाम दी है, कितने अंक लाई हो आप? मैंने 467 मार्क्स लाया। 467 अंक लाई हो। इससे पहले अपने माध्यमिक का एग्जाम दिया था, उसमें आपने कितने अंक लाए? 463। 463 यानी 463 नंबर इन्होंने मैट्रिक में लाया था, जिसका मैंने कवरेज भी करने आया था, आप लोगों के बीच रूबरू कराया था उस बात से। और इस बार जो है उससे और 4 अंक ज्यादा 467 अंक लाकर उच्च माध्यमिक में क्षेत्र में तीसरा स्थान, पूरे जिले में तीसरा स्थान ग्रहण किया है। बेटा आपका अंक कैसा कैसा रहा इस बार? मेरे मैथ्स में 100 में 100 आया 100 पूरे मैथ्स में आया है। हालांकि देखिए अभी सबसे बड़ी बात यही निकल के सामने आती है कि एक सब्जेक्ट में मैथ, जो कि आप जानते हैं 1 से लेकर पूरे लाइफ का जो है एक सब्जेक्ट है मैथ, और उस मैथ में हर तरह की प्रश्न रहती है, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, ये सभी लोग साधारण रूप से नहीं कर पाते हल। हालांकि मैं भी एक साधारण स्टूडेंट रहा हूं, हमसे भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस बच्ची ने पूरे 100 में 100 मैथ में अंक लाए हैं। ये किस प्रकार से संभव हो पाया? क्योंकि आपके इंटर में त्रिकोणमिति ज्यादा रहता होगा और उसकी सम भी बहुत हार्ड रहती है, तो ये 100 ऑफ 100 लाना कैसे संभव हो पाया? ये सब मेरे सर के कारण हुआ है, क्योंकि वो जितने अच्छे से पढ़ाते थे उसमें कोई डाउट का गुंजाइश ही नहीं होता था। नहीं, इतना अच्छा से वो समझाते थे कि जो बहुत हार्ड क्वेश्चन होता था वो पता ही नहीं चलता था कि कैसे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एकदम इजी तरीके से सारे एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे, और जो भी डाउट होता था वो सर से हम लोग पूछते थे, सर जो बोलते थे उसको घर पे से करके लेके जाना और फॉर्मूला और अच्छे से याद करना, बस इतना करना था और बस ये। तो ये बात है, इस बच्ची का पूरा श्रेय जो है अपने कोचिंग संस्थान के एक शिक्षक को जाता है, जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत से इस बच्चे की हर एक छोटी बड़ी समस्याओं का हल किए, इनको समझाया और उसका परिणाम यह निकला कि इस बच्ची ने 100 में 100 अंक लाई। बेटा और आपके सब सब्जेक्ट में क्या सब अंक रहे? मेरे केमिस्ट्री में 96 है, इंग्लिश में 95 है, फिजिक्स में 92 और हिंदी में 84 है। तो ये सारे श्रेय किसको जाता है? ये सारे श्रेय तो मेरे टीचर्स को ही जाता है, क्योंकि अगर वो पढ़ाते ही नहीं तो मैं कैसे इतने अच्छे अंक ला पाती। इससे पूर्व आपने माध्यमिक एग्जाम दी थी, कोचिंग संस्थान की भी चर्चा हुआ था, इस बार भी आप कोचिंग संस्थान की चर्चा कर रही है, तो ये पूरे जो आपकी शिक्षा है कोचिंग संस्थान से ही हो पाया है? हाँ, आप किस विद्यालय की स्टूडेंट है? मैं ये उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रमैया भदैया। तो भदैया विद्यालय आप जाना आना नहीं कर रहे थे? हाँ, विद्यालय भी कभी कभी जाते थे। वो काम के वास्ते? नहीं, ऐसे कभी कभी पढ़ने के लिए क्लासेस भी कभी कभार कर लेती, लेकिन रेगुलर आप कोचिंग से ही रही है? हाँ, कोचिंग तो रेगुलर किया था, स्कूल भी जाती थी। स्कूल भी जाती थी। तो ज्यादा श्रेय किसको जाता है? ज्यादा श्रेय तो कोचिंग को ही जाता है। कोचिंग को ही जाता है। परिवार में माता पिता की तरफ से किस प्रकार की आपके प्रति एक छूट मिली या फिर सहायता मिला कि आपने इंटरमीडिएट में आप घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर रेगुलर जा रहे थे, आ रहे थे, उस पर परिवार का कैसा आपको सपोर्ट मिला? मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, हमेशा बोलते थे कि तुम बस पढ़ने पे ध्यान दो और कुछ करना नहीं है, बस पूरा फोकस एकदम पढ़ाई पे रखो, जो तुम्हारा लक्ष्य है उसी पे ध्यान दो, पूरा फोकस उसी पे रहना चाहिए और जो तुमको पाना है सब तुम कर लो। आगे के समय में क्या और विचार है कि आपके जीवन में, क्योंकि आपने माध्यमिक में 463 नंबर लाए, इंटर में उससे 4 अंक ज्यादा 467 लाए, और आगे वाला जो समय है, आने का जो आपका भविष्य है, वो किस और आप खुद को देख रही है? अभी तो मैंने सीयूईटी का फॉर्म भरा है और मैं आगे यूपीएससी करना चाहती हूँ। यूपीएससी यानी जनरल कंपटीशन की तरफ जाना चाहती हो आप? मतलब किसी मेडिकल या किसी इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना चाहती हो, आप एक साइंस की स्टूडेंट हो और आप चाह रही हो कि आप इस जनरल कंपटीशन के तहत ही आप किसी सिविल सर्विस में जाना चाहती हो। बहुत खुशी की बात है कि एक बेटी जो है हमारे भदैया पंचायत की एक बेटी अपने अच्छे अंक
से, अपने अच्छे कर्मों से, कर्तव्य से क्षेत्र में एक ऐसी नाम रोशन करती है कि लोगों को बहुत खुशी का माहौल बन जाता है। और एक माँ, एक पिता एक ऐसे समर्थक हो जाते हैं जो एक बच्चे की जो पंख है उड़ने में पूरा सहायता करते हैं। तो हम माँ से 2-4 बात करेंगे। माँ, आज के समय में जैसे देखते हैं कोई बेटी घर से बाहर जाती है तो गार्जियन बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत तरह की मन में विचार आती है कि घर से बाहर जाएगी, कुछ गलत कर लेगी, कुछ गलत रास्ता चुनेगी। बात मेरी बेटी में नहीं है। नहीं। आपके मन में ये विश्वास था? हाँ, बहुत विश्वास, अभी भी विश्वास है, पहले भी थी। हाँ, अभी भी इसके पर मैं पूरा फोकस में करती हूँ, जो कुछ कर सकती है, दिखा सकती है माँ पापा को दिखा सकती है। तो बेटी के प्रति भरोसा अत्यधिक है, बहुत ज्यादा, इतना अत्यधिक है कि आप इसको खुलेआम कहीं पढ़ने जाती है छोड़ देते हैं, मन में कोई शंका डर नहीं रहता? नहीं, खुलेआम मैं छोड़ती हूँ, जो तुम जो करना चाहती है करो जी। अब मुझे बेटी पर पूरा भरोसा है। तो आगे बेटी के भविष्य में क्या सोचे? इसके कुछ एक स्टेज बना के ये करना या फिर हाथ पीला कर देना? नहीं, जो करना चाहेगी, जहाँ तक मैं सकूंगी करूंगी, करेंगे। हाँ। यानी ऐसे ये नहीं है ना कि अभी इंटर पास करते उम्र हो गया आप यहाँ करवा देते हैं? नहीं, ऐसा विचार नहीं है। एकदम यही है कि जहाँ तक ये रहे कि हमारे घर में पूरा इनका एक अच्छा स्टेज बना के एक अच्छा जो परचम लहराएगी, वो एक अपना अस्तित्व बनाएगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब इसके पढ़ाई के प्रति पूरा विचार है। मम्मी को भी, हमको भी है, मेरे हस्बैंड को भी है जी। जो जहाँ तक ये पढ़ेगी, जो करना चाहेगी उसके आगे हम तैयार हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 4 लड़की है, 4 लड़की है? हाँ, 1 लड़का है। ये सबसे छोटी वाली है, सबसे छोटी है। इससे ऊपर जो 3 लड़कियां थी वो भी बीए ग्रेजुएशन किया है। यानी आपने सभी को ग्रेजुएशन लेवल तक जितना चाहा पढ़ना आपने सबको पढ़ाया? मन में कोई ये बेटा है बेटी ऐसा कोई विकल्प नहीं? कोई भाव बेटा भाव बेटी लड़की का कोई भाव नहीं। नहीं, अभी भी इस पर मैं पूरा फोकस में करती हूँ, जो जहाँ तक ये जो करना चाहेगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, पूरा तैयार। हाँ, पूरा तैयार। हालांकि देखिए, माँ का जो है दर्जा एक हमेशा बेटी बेटा के लिए ऐसा होता है कि बेटी अगर जवान हो रही है तो मन में शंका डर, वो खुद कहते हैं कि अरे मेरी बेटी जवान हो गई, कहीं विदा करते हैं, हाथ पीला करते हैं। लेकिन इन माँ के मन में ये बस एक ही श्रद्धा है कि बेटी का कोई एक अच्छा अस्तित्व हो, एक अच्छा परचम लहराए, कहीं एक दूर दरिया इनका जो खुद का भविष्य खुद तय कर सके, उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे। क्या नाम है माँ आपका? हमारा नाम संजू देवी है जी। हाँ।